पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। भाइयों, नानी अपने नाती को हमेशा पत्र लिखती थी। नाती जो युद्ध के मैदान में, युद्ध भूमि में रहता था, जब उस नाती को पत्र मिलता था तो वो जल्दी जल्दी उस भाग को देखता था जो भाग उसकी नानी पवित्र वचन पहले अंत में लिखती थी। तो वो पवित्र वचन इस आस्था से देखता था कि नानी ने मुझे कोई रहस्यमय संदेश जरूर भेजा है। नानी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन विश्वास में कमजोर भी नहीं थी। विश्वास में मजबूत थी, दृढ़ विश्वास था पवित्र वचन में, और पवित्र वचन का प्रचार इसी प्रकार वो करती थी। प्रेरित खुश खबरी बांटते हैं कि यीशु मसीह है। वो डरते नहीं थे। प्रभु भक्त किसी से डरता नहीं। वो निडर होकर सुसमाचार सुनाता है। अपोलोस धर्म ग्रंथ का पंडित था। वो निर्भय होकर बेधड़क प्रभु यीशु के बारे में बोलता था। वो ईश्वर के मार्ग के विषय में लोगों को सही रास्ता दिखा देता था। उनकी शिक्षा से बहुत लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उन्हें अपनाया भी। प्रेरितों को इसका अनुभव था कि प्रभु पुनर्जीवित यीशु उनके साथ जीवित है। उन्हें ज्ञात था कि यीशु कौन है और वे उनका प्रचार क्यों करते थे। भाइयों, जानना और अनुभव करना दोनों अलग बात है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। विश्वास करना अपने आप में सीमित है, पर उसके बारे में प्रचार करना यह उनकी खुशी का पैगाम माना जाता है कि जिस रहस्य को हम जान रहे हैं उस रहस्य को दूसरों के ऊपर प्रकट करें। कोई व्यक्ति किसी खुशी खबरी को अपने आप में सीमित नहीं रखता है, वो उसे दूसरों को बांटता है। यही सुसमाचार का प्रचार है। शिष्यों ने प्रभु यीशु के संबंधित बातों को खुशी से प्रचार किया, सुसमाचार का प्रसार किया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु अपना आखिरी आदेश या संदेश या पैगाम हमें देते हैं, और वो है मांगो और तुम्हें मिलेगा। हर इंसान, चाहे वह धनी हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, राजा हो या रंक, सोचता है कि भगवान से प्रार्थना करने का अर्थ है उससे कुछ मांगना। बचपन से ही जब मनुष्य बोलना भी नहीं जानता, तब से ही वह अपनी ज़रूरतों को पूर्ति के लिए मांगता रहता है। एक नन्हा सा बालक जब भूख प्यास से रोने लगता है
तो उसकी ज़रूरत पूरी की जाती है। कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने से कर पाते हैं, परंतु बहुत सारी अन्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। राजा सुलेमान ने भगवान से विवेक का वरदान मांगा। इस पर परमेश्वर ने कहा, तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी है, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने अगर मांगा है तो सिर्फ न्याय करने का विवेक मांगा है। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसका वर्णन राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 3 वाक्यांश 11 में हमको मिलेगा। अन्य वरदानों के साथ साथ परमेश्वर ने राजा सुलेमान को लंबी आयु भी प्रदान की है। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आधुनिक युग में हैं और इस प्रतिस्पर्धा दुनिया में जहां हम रहते हैं, अक्सर हमें प्रतिभाशील व्यक्तियों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र और सहायक हूँ और तुम मेरे नाम पर पिता ईश्वर से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। पुनर्जीवित प्रभु यीशु में हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी आदत यह होनी चाहिए कि हम अंधकार को कोसने की अपेक्षा मोमबत्ती जलाना बेहतर है, क्योंकि अगर बिजली जाती है तो अंधकार है, अंधकार को कोसते रहेंगे तो हम अंधकार में रहेंगे, और अगर मोमबत्ती जलाएंगे तो हमको प्रकाश मिलेगा। दुख में अगर हम चिंतित रहें और दुख को कोसते अपेक्षा हम उसे समस्या का हल निकालने में हमारा प्रसन्नता मिलेगी। क्योंकि अगर दुख हमको मिलता है और हम उस दुख के बारे में चिंता करते हैं, गम करते हैं और उसी में हम डूबे रहते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। बल्कि ऐसे समय में हम ईश्वर को याद करें, न कि इस जीवन से छुटकारा पाने की सोचें। किसी ने कहा है, जीने से बेहतर है कि मर जाए, जीने से बेहतर है कि मर जाए, मरकर भी न चैन पाए, मरकर भी न चैन पाए तो किधर चली जाए।